का आगाज करें और अब आपको बताएं, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होने के बायस पीपल्स बस सर्विस मुअत्तल है। शहर भर में पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होने के बायस पीपल्स बस सर्विस मुअत्तल है। शहर भर में पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट मुअत्तल कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने के बायस पीपल्स बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि शहर भर में पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। अपडेट करते चलें कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरीके से दरहम बरहम होने के बायस पीपल्स बस सर्विस को मुअत्तल किया गया है। शहर भर में पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि नए साल पर एलपीजी की कीमतों में कमी हो गई है। फी किलो एलपीजी 4 रुपए 2 पैसे सस्ती कर दी गई है। जी हां, आपको अपडेट करें, नए साल पर एलपीजी की कीमतों में कमी होगी है। फी किलो एलपीजी 4 रुपए 2 पैसे सस्ती कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं काविश मेमन। काविश, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए नई साल पर हिजरा ने एलपीजी सार्फिन को तोहफा दिया है। फी किलो एलपीजी की कीमत में 4 रुपए 2 पैसे सस्ती कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमत 250 रुपए 28 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाके जहां पर ओगरा के अहकाम की खिलाफवर्जी की जा रही है, 280 और कहीं 290 रुपए फी किलो में भी एलपीजी दस्तियाब है। यानी कि देखा जाए तो 30 से 40 रुपए महंगी एलपीजी इस वक्त शहर में फरोख्त हो रही है। लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। जो आम सारे से आम कंज्यूमर है उसको ये रिलीफ नहीं मिल रहा। 4 रुपए 2 पैसे आज फी किलो एलपीजी कीमत में कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काविश। और नाज़रीन, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन दादा बन गए हैं। शर्जील मेमन के बेटे रावल मेमन के यहाँ बेटे की वलादत हो गई है। रावल मेमन के बेटे की वलादत मुकामी अस्पताल में हुई है और इस मौका पर शर्जील इनाम मेमन ने अपने पैगाम में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, साल 2024 का आखिरी दिन, आखिरी शाम जो है सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के आंगन में खुशी की खबर लाई है और वो दादा बन गए हैं। उनके बेटे रावल शर्जील मेमन के यहाँ बेटे की विलादत हुई है आज शाम को एक मकामी अस्पताल में। शर्जील इनाम मेमन ने अपने पोते और बेटे के हमरा वो तस्वीर भी जो है समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शेयर कर दी है और उन्होंने अपने एक्स के पैगाम में कहा है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो दादा बन गए हैं। और उन्होंने कहा है कि उनके जो भी दोस्त अहबाब और मुबारकबाद देने वाले हैं उनसे इल्तमास है कि वो उनके पोते सेहत और तमाम चीज़ों और खुशियों के लिए दुआएं मांगे। तो ये साल जाते जाते शर्जील इनाम मेमन को खुशी की खबर दे गया है। जी ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि शहर कायद में रास्तों की बंदिश का ये मामला है। गवर्नर आईटी कोर्स के तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से आज रात में होने वाली क्लास मुअत्तल की गई है। सरबराह गवर्नर आईटी कोर्स दानियाल नागोरी ने क्लासेस मुअत्तली का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, शहर कायद में रास्तों की बंदिश, गवर्नर आईटी कोर्स के तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई है। गवर्नर हाउस ने आज रात में होने वाली क्लास मुअत्तल कर दी है। सरबराह गवर्नर आईटी कोर्स दानियाल नागोरी ने क्लासेस मुअत्तली का ऐलान भी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि शहर कायद में रास्तों की बंदिश के हवाले से गवर्नर आईटी कोर्स के तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। गवर्नर हाउस ने आज रात में होने वाली क्लास को मुअत्तल कर दिया है, जबकि सरबराह गवर्नर आईटी कोर्स दानियाल नागौरी की जानिब से क्लासेस मुअत्तली का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। बताइएगा। आज बिल्कुल, देखिए शहर कायद की बेशतर सड़कों की बंदिश के हवाले से गवर्नर हाउस ने अहम फैसला किया है कि गवर्नर इनिशिएटिव आईटी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है गवर्नर हाउस के गवर्नर आईटी इनिशिएटिव के जो सरबराह हैं दानियाल नागौरी, उन्होंने ऐलान किया है कि गवर्नर आईटी कोर्स की आज शाम 7 बजे से 10 बजे तक होने वाली तमाम क्लासेस जो है वो मुअत्तल कर दी गई हैं। रास्तों की बंदिश के बाद जो है तलबा व तालिबात की बहुत बड़ी तादाद में क्लासेस मुअत्तली की जो दरखास्त है वो जमा करवाई थी, जबकि असातिज़ा की अदम मौजूदगी की वजह से भी जो है क्लासेस मुअत्तल की गई है। गवर्नर हाउस
में जारी IT इनिशिएटिव के तहत तमाम होने वाली 7 बजे से 10 बजे वाली क्लासेस जो है वो मुअत्तल कर दी गई हैं। मुअत्तल होने वाली क्लासेस का नया शेड्यूल जो है वो बाद में किया जाएगा। सरबराह तानिया लाहौरी गवर्नर IT इनिशिएटिव ने ऐलान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कश्मीर कॉलोनी से महमूद आबाद जाने वाली अहम सड़क चांदनी चौक के मुकाम से टूट फूट सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। धूल मट्टी और मलबे का ढेर, कराची की मुख्तलिफ सड़कें मरम्मत की मुंतजर। कश्मीर कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली मरकजी सड़क भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़क पर मौजूद गड्ढे और उनसे उठती धूल मट्टी ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। शहरा के टूट फूट से भी राहगीरों को मुश्किलात का सामना। हरी कहते हैं कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से गाड़ियां आए दिन खराब होती रहती हैं, हादसात भी मामूल बनते जा रहे हैं। मुतल्लिका हुक्काम को मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। भाईजान हम इधर आते हैं सेल करने अपनी कंपनी की तरफ से, आप खुद देख सकते हैं ऐसा ख़राब रोड है और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल तंगी होती है गाड़ी निकालने में। 20-20 मिनट फंसे रहते हैं रोड के चक्करों में, फिर अगर कोई बड़ा ट्राला गुजर जाए इधर से तो और फंसे रहते हैं। ये सूरत हाल है इस रोड की। अब आप हम तकरीबन यहाँ 20 साल से ही काम कर रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ की सूरत हाल तकरीबन यकसा ऐसे ही रहती है। कुछ अरसा बना देते हैं, फिर वो ऐसे रफ मतलब काम होता है। बहरहाल ये जो इन्होंने अच्छा माशाल्लाह काम किया हुआ है कि खुद ही हमें मिट्टी डालनी पड़ी। आप देख सकते हैं खुद ही हमने मिट्टी डाली। यहाँ से ये नाला बंद हुआ है, तकरीबन साल से ऊपर टाइम हो गया होगा। शहरियों ने सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं सिंध भर की माओं और बच्चों की सेहत बेहतर बनाने का मिशन। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम और यूनिसेफ की जानिब से मुकामी होटल में वर्कशॉप का इनकाद किया गया। सिंध भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स की भी शिरकत। जबकि डॉक्टर फरहाना मेमन का कहना है कि ट्रेनिंग से माँ और बच्चों को बेहद फ़ायदा पहुंचेगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रंज से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक मकामी होटल में, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम सिंध की जानिब से 2 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप की जा रही है, जहां पे बड़ी तादाद में सूबे भर से जो है लेडी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स और दीगर जो स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के हिस्से में शामिल है। ये 2 डे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हैं जो कि सिंध भर के यहाँ पे आने वाले जो है अफराद हैं वो शरीक है इसमें। इस हवाले से सिंध लेडी हेल्थ वर्क प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉक्टर फरहाना मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहेंगी। आज बताइएगा मैडम, 2 रोज़ा ट्रेनिंग के हवाले से क्या है, इसके मकासद हैं, क्या कहेंगी? जी, ये यूनिसेफ के इश्तराक से हमारा पूरे साल का प्लान होता है, उसी का ये एक हिस्सा है। ब्रेस्ट फीडिंग की लैक्टेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हम कहते हैं इसको। तो ये इसमें आज जो ट्रेनिंग कल से शुरू हुई थी आज ख़त्म हुई, और इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, और अब जो कल से शुरू होगी उसमें 15 और बाकी सिंध के। तो इस तरह हम पूरे सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ट्रेन कर देंगे, जो कि आगे LHS को और फिर LHS LHWs को ट्रेन करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर फरहाना मेमन साहिबा। जबकि इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो हैं, उनके डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद मेमन साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध है। उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहें। सर आप बताइएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे सिंध भर में सेहत के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सर सिंध में सेहत के हवाले से जैसे कि मैडम मिनिस्टर हमारी आदरा पैचों का जो विज़न था उसके मुताबिक पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत सारे काम हुए, और 2024 के इलेक्शन के बाद वही कंटिन्यूटी बरकरार रही। हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से बहुत सारे काम हो रहे हैं, चीज़ें पहले से बेहतर होती जा रही हैं हमारी फैसिलिटीज़ के लेवल पर भी और कम्युनिटी के लेवल पर भी, दोनों पर मुसलसल काम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थे डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध मेमन साहब, जिनका कहना था कि इस हवाले से जो महकमा सेहत अलर्ट है और इस हवाले से LHS की ट्रेनिंग कराने का सिलसिला जारी है, जो कि माहिर ट्रेनर्स डॉक्टर की जानिब से कराई जा रही है, और तमाम तरह जो क्रेडिट है वो लेडी हेल्थ वर्क प्रोग्राम की इंचार्ज डॉक्टर फरहाना मेमन को जाता है कि उन्होंने पूरे सिंध के लोगों को जमा किया कराची में, और एक अच्छे तरीके से उनको ट्रेनिंग फराहम की जा रही है ताकि माँ बच्चे की सेहत ठीक रहे, ताकि मज़ीद जो है वो ख़ानदान भी बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सके। जी आपको बताएं कि PIA एम्प्लॉयज़ यूनियन का रेफरेंडम पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA ने मैदान मार लिया है। हिदायतुल्लाह खान एक बार फिर से CBA के सदर मुंतखब हो गए, जबकि अली अहमद लाशारी CBA के सेक्रेटरी जनरल नामजद हो गए हैं। पीपल्स यूनिटी ने लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान और दीगर स्टेशन पर वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली। इस वक्त नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी पीपल्स यूनिटी के नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं टाउनशिप ग्राउंड में, जहां आज PIA
यूनियंस के रेफरेंडम का दिन मनाया गया और वहाँ पर आज सुबह जो है 9:30 बजे पोलिंग शुरू हुई और दिन भर जो है वो पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी रही। इस पूरे दिन के रेफरेंडम में पीपल्स यूनिटी ने पूरे पाकिस्तान में मैदान मार लिया और इस वक्त जो मेरे साथ मुंतखब सदर हैं हिदायतुल्लाह खान साहब वो मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो आज इस फतह के मौके पे क्या कहेंगे। खान साहब, पहले तो C21 और 24 न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्या प्लान्स हैं वर्कर्स के लिए? हस्ब रवायत आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि आप दोस्तों ने हमेशा हमारा साथ दिया। आज की जीत मजदूरों की बका की जंग थी और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट इन्होंने वोट दिया मुझे। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं दुआ गो अल्लाह ताला से कि मैं इनके मयार पर पूरा उतरूँ और जो इनके मसाइल हैं उसके हल के लिए तगुदाव करके इंशाअल्लाह ताला उसको हल करा लूँ और प्राइवेटाइजेशन से इनको बचाऊँ। अच्छा खान साहब, निजकारी का अगर फैसला आता है तो पीपल्स यूनिटी किस सतह पर एहतजाज बुलंद करेगी? मेरे भाई, आपको पता है हमारी माजी कोई ढकी छुपी नहीं है। 2016 का हो या 2024 का, आपको याद होगा कि 2016 में मेरे दो बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त शहीद हुए थे। उनने अपने खून का नजराना पेश करके आज हम इस काबिल है कि पीएम रेफरेंडम हो रहा है। इसी वजह से इसको प्राइवेट करने पे बहुत वक्त लगेगा और बहुत सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगी तो हमारी जान की कुर्बानी के बाद होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हमारी लाचारी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे। अच्छा, तो बहुत मुबारक हो आपको, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ जब तक पीपल्स यूनिटी है और पीपल्स पार्टी है ना कोई PIA को बेच सकता है, ना किसी को इतनी हिम्मत है कि किसी एम्प्लॉइज़ को निकाल सके। ये थे दोनों रहनुमा जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि PIA की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन हैं उनको मज़ीद उनको जो है वो प्रमोट करेंगे। उसके अलावा जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा और PIA की जो निजकारी है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगी। अगर वो हुई तो हमारी लाशों से गुजर के जाना होगा। PIA कौमी असासा है, इसकी निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं है। पाकिस्तान भर में पीपल्स यूनिटी ने फतह हासिल की है। पूरे पाकिस्तान के जो भी स्टेशन से वहाँ से पीपल्स यूनिटी ने फतह हासिल की है। जी, अब आपको बताएं, नासिर शाह की PIA के रेफरेंडम में पीपल्स यूनिटी की कामयाबी पर मुबारकबाद। नासिर शाह के पीपल्स यूनिटी के नामुंतखब सदर हिदायतुल्लाह खान, सेक्रेटरी जनरल अली अहमद लाचारी और दीगर अहदेदारों को मुबारकबाद दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, आज PIA की CBA यूनियन के लिए जो रेफरेंडम था उसमें पीपल्स यूनिटी ने कामयाबी हासिल की है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झैली ऑर्गेनाइजेशन है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने पीपल्स यूनिटी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि PIA के CBA रेफरेंडम में पीपल्स यूनिटी की कामयाबी बिलावल भुट्टो जरदारी के का जो विजन है उसकी फतेह है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपने एक बयान में कहा है कि पीपल्स यूनिटी PIA के मुलाजमीन की जो वाहिद तंजीम है जो हमेशा मुलाजमीन के हुकूक की बात करती है और आज उन्होंने एक बार फिर रेफरेंडम में कामयाबी हासिल करके ये साबित किया है कि वो PIA के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि नए साल की आमद की खुशी में हवाई फायरिंग ना करें। कहा कि अपनी खुशी के लिए इंसानी जाने लेने से गुरेज किया जाए। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। शर्जील मेमन की कौम को नए साल की मुबारकबाद। आवाम से साल नौ की खुशी में फायरिंग ना करने की अपील भी कर दी। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अपनी खुशी के खातिर इंसानी जाने लेने से गुरेज किया जाए। तमाम लोग जो हैं वो अपने नए साल भले नई खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन बराए मेहरबानी कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी खुशी के लिए किसी और के लिए अजियत का बायस बने। मेरी गुजारिश होगी कि कोई हवाई फायरिंग जो है वो लोग ना करें। और हमेशा आप देखते हैं कि इस एरियल फायरिंग वगैरह से जानी नुकसान होता है। अनफॉर्चुनेटली आप क्यों चाहते हैं कि आप अपनी किसी खुशी के लिए
किसी और की जिंदगी खत्म करें। सीनियर वजीर ने बीआरटी रेड लाइन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम के सामने बहुत सारी रुकावटें, चैलेंजेस और मुश्किलात हैं, तो 100 साल तक आवाम को सहूलियात पहुंचाने वाले इस मंसूबे को क्यों बंद कर दें। हम जो है वो टाइम से पहले चीजें कंप्लीट करके दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। ये नहीं कि मैंने कहा कि जी बहुत ज़बरदस्त स्पीड से काम चल रहा है, यस चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस को देख के हम प्रोजेक्ट बंद कर दें? क्या चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों के लिए अगले 100 साल की प्लानिंग पे बन रहे हैं प्रोजेक्ट। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि पीटीआई एक जानिब मुज़ाकरात कर रही है तो दूसरी जानिब यहूदी लॉबी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है। हम मुज़ाकरात लेकिन वो मुनाफिकत कर रहे हैं। कैमरामैन शादेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बलूचिस्तान को मौशरी और सनती सरगर्मियों का मरकज बनाने का आज़म। इस्लामाबाद में 27 और 28 जनवरी को बलूचिस्तान समिट 2025 का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। साहिली पट्टी कुदरती वसाइल से मालामाल, माशी तौर पर मजबूत बलूचिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान का पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के अफसरान और FPCCI के अहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिलाल खान काकड़ ने कहा कि फिशरीज, एनर्जी, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स, सयाहत, कोस्टल और ब्लू इकॉनमी में बेपनाह सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। अप्रैल में आइडियाज बलूचिस्तान का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत दीगर अहम शख्सियात समेत गैर मुल्की मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान बिजनेस समिट कराया जाएगा इस्लामाबाद में, तो उसका हमने ये तरीक़ाकार रखा कि हम स्टार्ट कराची से लेंगे। कराची से का एक सेमिनार होना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है। उसके बाद हम बलूचिस्तान बिज़नेस समिट 2 दिन का करा रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसका मेन मकसद यही है कि बलूचिस्तान में जो पोटेंशियल मौजूद है बिज़नेस के हवाले से, आपके 6 मेन सेक्टर्स है बलूचिस्तान के, फिशरीज़ हो गई, एनर्जी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया,